महादेव ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? विस्तार से कहानी। महादेव भगवान शिव ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया, इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथा है जो हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है, विशेषकर शिव महापुराण में। ये कथा ब्रह्मा के अहंकार और झूठ बोलने के कारण हुई थी। कथा का पृष्ठभूमि। एक बार सृष्टि की शुरुआत में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच ये बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन सबसे श्रेष्ठ है और सृष्टि का वास्तविक निर्माता कौन है। दोनों अपनी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए तर्क वितर्क करने लगे, जिससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। प्रकाश स्तंभ का प्राकट्य। उनकी बहस के बीच अचानक एक विशाल और अंतहीन प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, जिसकी न तो शुरुआत दिख रही थी और न ही अंत। इस अद्भुत ज्योतिर्लिंग को देखकर विष्णु और ब्रह्मा दोनों ही चकित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज पाएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। खोज की यात्रा। भगवान ब्रह्मा ने एक हंस का रूप धारण किया और स्तंभ का ऊपरी छोर खोजने के लिए ऊपर की ओर उड़ चले। भगवान विष्णु ने एक वराह सूअर का रूप धारण किया और स्तंभ का निचला छोर खोजने के लिए पाताल लोक की ओर चले गए। दोनों ने हजारों वर्षों तक अपनी अपनी दिशाओं में यात्रा की, लेकिन कोई भी इस ज्योतिर्लिंग का न तो आदि ढूंढ पाया और न ही अंत। ब्रह्मा का झूठ और केतकी का साक्षी। थक हार कर विष्णु वापस लौट आए और स्वीकार किया कि वे ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं ढूंढ पाए। उन्होंने अपनी असफलता को स्वीकार कर लिया और महादेव की महिमा को समझा। हालांकि ब्रह्मा जब ऊपर की ओर जा रहे थे तो उन्हें एक केतकी का फूल नीचे की ओर गिरता हुआ मिला। केतकी का फूल शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। ब्रह्मा ने उस केतकी के फूल से पूछा कि वो कहां से आ रहा है। फूल ने बताया कि वो इस ज्योतिर्लिंग के शीर्ष से गिर रहा है। ब्रह्मा ने अपने अहंकार में आकर केतकी के फूल को झूठा गवाह बनने के लिए राजी कर लिया। जब ब्रह्मा और विष्णु दोनों वापस लौटे तो ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का शीर्ष ढूंढ लिया है और केतकी का फूल इसका गवाह है। महादेव का क्रोध और श्राप। जैसे ही ब्रह्मा ने यह झूठ कहा, वह विशाल ज्योतिर्लिंग फटा और उसमें से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ब्रह्मा के झूठ और अहंकार से अत्यंत क्रोधित थे। क्रोधित महादेव ने ब्रह्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुमने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए झूठ बोला है। तुम सृष्टि के निर्माता होकर भी मिथ्या का सहारा ले रहे हो। चूंकि तुमने झूठ बोला है और केतकी के फूल ने इस झूठ में तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए आज से तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं की जाएगी। तुम्हें मंदिरों में पूजा नहीं जाएगा और केतकी का फूल भी, जो इस झूठ का साक्षी बना, मेरी पूजा में कभी इस्तेमाल नहीं होगा। परिणाम। इसी श्राप के कारण भगवान ब्रह्मा के बहुत कम मंदिर मिलते हैं और उनकी सार्वजनिक रूप से पूजा नहीं की जाती, जबकि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा पूरे विश्व में व्यापक रूप से की जाती है। केतकी के फूल को भी शिव की पूजा में वर्जित माना जाता है। ये कथा हमें सत्यता, ईमानदारी और अहंकार त्यागने का महत्वपूर्ण संदेश देती है। ये बताती है कि भगवान हमेशा सत्य का साथ देते हैं और झूठ बोलने वाले को उसके कर्मों का फल मिलता है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।